देखिए कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं बड़ी हुई हैं, जिसमें पालम की घटना हो या विवेक विहार की है। हम स्वयं वहां पर पहुंचे थे, वहां पर भी हालात ये थी कि एसी की वजह से फटा या क्या कारण रहे, आज तक वो कारण पता नहीं चलते। फायर टेंडर्स और जो फायरमैन हैं वो बाद में पहुंचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है। कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ये ऑथराइज है कि नहीं है। आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूं तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, लगभग 24 रूम्स चल रहे थे। वहां से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जो बार बार हम चेता भी रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं, विवेक विहार हम गए थे, उसी तरीके की घटना थी। पालम विहार हम पालम गए थे, वहां पर भी हमने इसको प्रमुखता से उठाने की बात कही थी, सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार के कोई जून नहीं रेंग रही है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी कोई यहाँ पर राहत कार्य को देखने के लिए जो लोग एक्सपायर हुए हैं या जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए कोई उनकी पूछताछ करने के लिए तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। सर, जैसे ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पे गाइडलाइंस को सर मतलब नहीं माना जा रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, इससे आप कैसे देखते हो और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग इस सरकार में रहे 15 सालों तक, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। मैंने कहा ये सिस्टम की फेलियर है और कहीं ना कहीं जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं या इलीगल तरीके से चलने वाले धंधे हैं उनके ऊपर जब तक रोक नहीं लगेगी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और विशेष रूप से आज इस मौके पर मैं ये जरूर फिर कहना चाहता हूं कि हमारी जो फायर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है, वो बार बार फेल साबित हो रहा है, बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी इस तरीके की समस्याएं और भी आ सकती हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हैं, 20 लोग एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं है वो कहां पर है। तो ऐसी स्थिति में किसके भरोसे सरकार चल रही है, किसके भरोसे दिल्ली चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कहना। नहीं जाती, लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं, सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर इस तरीके से जो आग लगी है इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ये जो होटल है, ये जो मालवीय नगर है, ये पॉश इलाके में आता है, लेकिन रेजिडेंस एरिया में देखिएगा, मैं रेजिडेंस का जिक्र इसलिए करी क्योंकि ये पतली गली जो आपको दिखाई दे रही है उस पतली गली के पास से अगर आप देखेंगे तो वो रेजिडेंस एरिया है। इस रेजिडेंस एरिया में अगर आप कमर्शियल देखिए कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं बड़ी हुई हैं, जिसमें पालम की घटना हो या विवेक विहार की है। हम स्वयं वहां पर पहुंचे थे, वहां पर भी हालात ये थी कि एसी की वजह से फटा या क्या कारण रहे, आज तक वो कारण पता नहीं चलते। फायर टेंडर्स और जो फायरमैन हैं वो बाद में पहुंचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है। कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ये ऑथराइज है कि नहीं है। आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूं तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, लगभग 24 रूम्स चल रहे थे। वहां से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जो बार बार हम चेता भी रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं, विवेक विहार हम गए थे, उसी तरीके की घटना थी। पालम विहार हम पालम गए थे, वहां पर भी हमने इसको प्रमुखता से उठाने की बात कही थी, सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार के कोई जून नहीं रेंग रही है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी कोई यहाँ पर राहत कार्य को देखने के लिए जो लोग एक्सपायर हुए हैं या जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए कोई उनकी पूछताछ करने के लिए तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। सर, जैसे ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पे गाइडलाइंस को सर मतलब नहीं माना जा रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, इससे आप कैसे देखते हो और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग इस सरकार में रहे 15 सालों तक, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। मैंने कहा ये सिस्टम की फेलियर है और कहीं ना कहीं जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं या इलीगल तरीके से चलने वाले धंधे हैं उनके ऊपर जब तक रोक नहीं लगेगी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और विशेष रूप से आज इस मौके पर मैं ये जरूर फिर कहना चाहता हूं कि हमारी जो फायर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है, वो बार बार फेल साबित हो रहा है,
बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी इस तरीके की समस्याएं और भी आ सकती हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हैं, 20 लोग एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं है वो कहां पर है। तो ऐसी स्थिति में किसके भरोसे सरकार चल रही है, किसके भरोसे दिल्ली चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कहना। अगर वो सारी चीजें कदम है वो अगर यहाँ पे व्यवस्थित होते तो शायद इतने ज्यादा लोगों की जान यहाँ पर नहीं जाती। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं, सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर किस तरीके से जो आग लगी है इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ये जो होटल है, ये जो मालवीय नगर है, ये पॉश इलाके में आता है, लेकिन रेजिडेंस एरिया में देखिएगा, मैं रेजिडेंस